Ready? Okay. Good morning to all of you. Today we will discuss about the class 12 solution chapter and the most important topic, Henry's law. So today we will discuss about Henry's law. Henry's law talk about the solubility of gas in liquid. Henry's law जो होता है वो किस पे बात करता है? गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना? तो किस पे बात करता है? सॉल्युबिलिटी of gas in liquid. ठीक है, solubility of gas in liquid. तो हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ from Henry law, solubility of gas in liquid is directly proportional to its partial pressure above the liquid. Means जो if we take a conical flask and the solution in it and the gas dissolve in it, है ना? तो जो गैस के पार्टिकल हैं, these are the gas particles, जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो इसमें जो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं कि जो लिक्विड है इसके ऊपर ये गैस का प्रेशर कितना है. जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो सॉल्युबिलिटी होती है ना किसकी, गैस इन लिक्विड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर above the liquid. So we can also say that solubility as a mole fraction, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको उससे सॉल्युबिलिटी हम मेजर करते हैं. तो we can replace here from x, that is called mole fraction. The mole fraction is directly proportional to the pressure, partial pressure, है ना, partial pressure of gas above the liquid. ठीक है, तो क्या होता है कि pressure of gas in liquid is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid. Mole fraction of gas in liquid. So if we eliminate the proportionality sign and we can put kh as a constant here, so we get P is equal to kh into x, where kh is a Henry's constant. Henry's constant. One more thing, हेनरी कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस. ठीक है, ये जो हेनरी कांस्टेंट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, और वन मोर थिंग, इफ वी kh is equal to p upon x, हियर हम देख सकते हैं कि जो kh है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के होता है. मींस जो kh होता है, kh वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के. ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं जितनी ज्यादा वैल्यू होगी किसकी, kh की, उतना ही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा. मतलब अलग अलग गैस की क्या होती है, अलग अलग kh की वैल्यू होती है, और जो kh की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी, है ना. तो kh की वैल्यू HCl के लिए क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है. तो मतलब क्या होता है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी, इसका जो मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी वो ज्यादा होगी. ठीक है ना. सो second thing is that the graph between the pressure and mole fraction. So if we take here the pressure and here the mole fraction, and we will get the graph straight line. So here this is a kh. Okay, so graph will be a straight line. So thank you for watching.